हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे सोलो लिविंग का 18 चैप्टर। फर्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि जिन वो अपने हॉस्पिटल में रहता है और अपने रूम में वर्कआउट कर रहा होता है और पुशअप मार रहा होता है। जब ये एक नर्स आ जाती है और उसको शर्मा के मुंह टेढ़ा कर लेती है। उसके बाद वो बोलती है मैं गलती से इधर आ गई। जिन वो खड़ा हो जाता है अपने शर्ट पहनना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद वो लर्स सोचती है कि ये जब से इधर आया, जब से इसकी बॉडी ऐसी है या अभी बनाई है इसने। उसके बाद नर्स उससे पूछती है कि तुम आज डिस्चार्ज हो रहे हो। वो बोलता है हाँ मैं डिस्चार्ज हो रहा हूँ। उसके बाद नर्स अपना मोबाइल बढ़ा के बोलती है तुम्हें आपत्ति नहीं हो तो इसमें अपना नंबर दे सकते हो मेरे को। जिन्नू सोचता है कुछ रिपोर्ट और कुछ भेजना रहेगा तो इसलिए नंबर दे देता हूँ मैं उसके बाद नेक्स्ट सीन रहता है जिन्नू के घर पे। जो जिन्ना है वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही होती है। जब भी वो अपने रूम से निकलता है, जिन्नू कहता है क्या तुम स्कूल जा रही हो। जिन्ना कहती है हाँ, तुम भी अभी उठ गए। वो बोलता है मैं तो सुबह से उठ गया हूँ, एक्सरसाइज कर रहा था बस। रास्ते में जाते जाते गाड़ी पे ध्यान रखना वरना तो किसी के नीचे आके मर न जाना। जिन्ना उसकी बॉडी देख के हैरान हो जाती है। वो बोलती है कि तुम क्या एक्सरसाइज कर रहे हो। हाँ बोलता है थोड़ा बहुत मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। और वो देखती है जिन्नू को तो हाइट भी बढ़ गई है। वो बोलती है 20 साल के बाद भी लड़कों की हाइट बढ़ती है। वो जिन्नू कहता है कि ये अनाप शनाप बातें मत करो, ये छाता लेके जाओ। उसके जिन्ना कहती है आज तो बारिश होने वाली नहीं है और ये अम्ब्रेला भी बहुत भारी है। वो बोलती है कुछ भारी नहीं है, एक फोल्डेबल अम्ब्रेला है, इसको लेके जाओ, हल्का सा है। उसके बाद वो जिन्नू उसके बैग में डालने के बाद उसको भेज देता है स्कूल। उसके बाद जिन्नू अपनी डेली क्विज की विंडो ओपन करता है। उसमें देखता है कि वो सिटअप विटअप भरे हुए हैं, बस अपना 10 किलोमीटर रन बाकी है। उसके जिन्नू सोचता है इसको मैं थोड़ी देर बाद पूरा कर लूँगा। उसके बाद वो अपनी बॉडी को देखता है। वो सोचता है कि मुझे जो पॉइंट मिलते हैं उससे मैं स्ट्रेंथ एजिलिटी बढ़ा सकता हूँ, लेकिन मेरे को सब कुछ बैलेंस करके चलना पड़ेगा। उसी वक्त जिन्नू का फ़ोन है बजने स्टार्ट हो जाता है। जिन्नू सोचता है क्या ये मेरे गिल्ड का कॉल है, लेकिन वो कॉल पिकअप करता है तो वो होता है लैंडलॉर्ड मतलब मकान मालिक। वो बोलता है तुम इतने हफ्ते से मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो। वो बोलता है कि मैं डंजन में गया था और जख्मी होकर आया, इसलिए मैं हॉस्पिटल में था, इसलिए मैंने कॉल नहीं उठाया। मकान मालिक बोलता है हाँ तुम डंजन से घायल होके आते हो। उसके बाद वो बोलता है इस महीने का तुम किराया देने वाले हो या अगले महीने, दोनों महीने का किराया दोगे। वो बोलता है कि मैं कुछ करके तुम्हें पैसे इस महीने ट्रांसफ़र करवाता हूँ। उसके बाद जिन्नू कॉल कट कर देता है। उसके बाद जिन्नू सोचने लग जाता है मुझे वाकई में डबल लिविंग मिली है तो मैं पहले से बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ और मैं इसी तरह एक्सरसाइज करता रहा तो मैं बहुत जल्दी टॉप रैंक का हंटर बन जाऊँगा। क्योंकि हंटर मॉन्स्टर को मारते हैं और जितना ज़्यादा तुम्हारा रैंक हाई होगा उतना ही तुम्हारे पास एक्सपीरियंस और पावर रहेगा, उतने ही ज़्यादा तुम पावरफुल मॉन्स्टर को मार पाओगे, उतना ही ज़्यादा पावरफुल उनमें से मैजिकल कोर निकलेगा जो नॉर्मल से महंगा बिकता है। इससे मैं ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ फिर। लेकिन एक हाई रैंक के मॉन्स्टर को हराने के लिए हमें एक हाई रैंक की डंजन में जाना पड़ेगा। इसलिए जो लो रैंक की डंजन है, ई और डी रैंक की डंजन, उनमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि लो रैंक के हंटर्स बहुत ज़्यादा हैं और हाई रैंक के कम है, बहुत कम है। इसलिए कोई भी ई रैंक और डी रैंक के बंदों को अपने गिल्ड में शामिल नहीं करना चाहता क्योंकि वो शामिल कर भी ले तो हमारे लायक कोई काम नहीं रहता। ई रैंक डी रैंक के लायक कोई भी तुम आइया तो। उसके बाद जिन्नू सोचता है कि मुझे डबल अवेकनिंग मिली है, क्या मुझे दुनिया को बताना चाहिए कि मैं एक ई रैंक का हंटर नहीं, मैं एक हाई रैंक का हंटर हूँ। लेकिन ऐसे तो बहुत लोगों को मुझ पे शक हो जाएगा और वो लोग मेरे इस गेम के बारे में जान जाएंगे और ऐसा मैं हो नहीं देना चाहता, इसलिए मैं इसको एक राज ही रखूँगा। उसके बाद वो सोचता है मुझे एक पैसे तो कमाना ही है तो मैं एक अटैक फोर्स ज्वाइन कर लेता हूँ। वो उसके बाद एक अटैक फोर्स ज्वाइन कर लेता है। उसके बाद वो अगले दिन एक अटैक फोर्स में चले जाता है। उसके बाद वो वहाँ पर जाके देखता है कि उधर एक 10 बंदे रहते हैं। एक अटैक फोर्स में 10 बंदे रहते हैं और 5 बंदों का डी रैंक होना तो लाजमी है। जिन्हों जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है उधर जो अटैक टीम का लीडर रहता है डांसू, वो उधर आके उसका वेलकम करता है। उसके बाद जिन्हों उसको अपना नाम और अपना रैंक बताता है। उसके बाद उसके जो साथी रहते हैं अटैक टीम के वो हंसने लग जाते हैं। वो एक जना बोलता है इसका नाम क्या था, बहुत फेमस हंटर है, वीकेस्ट हंटर। उसके बाद वो सबके सब हंसने लग जाते हैं। उसके बाद जो वो टैग टीम का लीडर होता है वो बोलता है बस करो, बस हमें यही चाहिए कि हमारे टैग टीम के जो मेंबर्स है वो पूरे हो जाएं। उसके बाद डांसुक कहता है जैसे तुम्हें मैंने फ़ोन में बताया था कि तुम एक सी रैंक की डंजन में जा रहे हो और तुम एक ई रैंक के हंटर हो तो तुम्हें फाइट नहीं करनी है, तुम्हें बस हमारा सामान उठा के अंदर तक लेके जाना है क्योंकि हमारे पास बंदे कम हैं। और उसके बाद वो जिन्नू को एक फॉर्म देता है। वो बोलता है कि इसके बदले में तुम्हें 2 लाख वॉन दूंगा।
उसके इन सबको जिन्हों देख के बोलता है इनमें 5 सी रैंक के हंटर्स है। उसके बाद वो उसको रूल याद आता है, एक डंजन में जाने के लिए 10 लोग का मिनिमम होना लाजमी है। और उसके बाद जिन्हों के पास एक डी रैंक का हंटर आता है, वो बोलता है लगता है हम यहाँ पर सबसे वीकेस्ट है। उसके बाद वो जिन्वू को कहता है मेरा नाम जिन्वो है और मेरी उम्र 22 साल है और मैं एक डी रैंक का हंटर हूँ, लेकिन मैं डी रैंक में सब में वीकेस्ट हूँ। उसके बाद वो जिन्वो देखता है इसने तो बहुत महंगे आर्मर पहन रखे हैं और देख के ऐसा मुंह बनाता है जैसे कि डर गया उससे देख के। और उसका सोचता है क्या ये एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। उसके बाद जिन्वो आगे बढ़ता है। उसके बाद वो बोलता है बॉस से मुझे क्या करना है तुम बताओ, इसमें खाना पानी ये है, इसको उठा के तुम लेके चलो। और वो जिन्वो कहता है क्या हम एक हीलर नहीं लेके जाते हैं। वो बॉस कहता है नहीं, क्योंकि ये मेरी पर्सनल टैग टीम है तो इसमें कोई हीलर नहीं है। उसके बाद वो अपने फॉर्म में देखता है, फॉर्म को फिल कर देता है। उसके बाद देखता है उसमें कि इसमें जो भी डंजन में होगा इसकी मैं कुछ भी अपने बॉस पे नहीं डालूंगा, कुछ भी वगैरह जिम्मेदारी। और उसके बाद बॉस बोलता है मैं कभी भी हीलर लेके जाता भी नहीं वैसे। उसके बाद सारे मेंबर बोलते हैं बॉस जल्दी चलो, मैं सब मॉन्स्टर को मार देता हूँ जल्दी। और जिन्वा बोलता है कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ।